गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा तीसरा चैप्टर चला है बैंकिंग में, सेकंड यूनिट का तीसरा चैप्टर का नाम है ग्रामीण साख। ग्रामीण साख जो हमें गांव के लोगों के लिए लोन प्रदान कराती हैं, सहकारी साख संस्थाएं। ठीक है, उससे पहले पढ़ा था हमने, सेकंड चैप्टर का नाम था हमारा ग्रामीण साख साहूकार एवं महाजन लोग। ये किस में आते हैं? आपके गैर सहकारी संस्थाओं में आते हैं। जो हमारा चैप्टर चलेगा तीसरा वो है आपका ग्रामीण साख सहकारी साख संस्थाएं। ठीक है, देखो सहकारिता से आशय। ठीक है, जो हमारा साधारण शब्दों में सहकारिता आर्थिक संगठन का एक स्वरूप है जिसमें कुछ व्यक्ति मिलकर अपने सामाजिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए स्वेच्छापूर्वक कार्य करते हैं। ठीक है, अब समझ लो, जिसमें कुछ व्यक्ति मिलकर, ठीक है, वो कुछ व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हो, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एक आपने कोई भी कमेटी बना ली अपनी। ठीक है, उसमें आपने क्या डिसीजन लिया कि हम जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको खाद बीज की सुविधा प्रदान करेंगे, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर लोन प्रदान करेंगे। तो यह गांव के लोगों के द्वारा ही मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता होती है, कोई व्यक्ति यह कार्य कर सकता है, सहकारिता में शामिल हो सकता है। तो उसमें कुछ व्यक्ति मिलकर अपने सामाजिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए स्वेच्छापूर्वक कार्य करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा गांव में गोदाम जो होती हैं, ठीक है, उनका कार्य क्या है, जो हमारे किसान होते हैं उनको खाद बीज की सुविधा प्रदान करना होता है, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर लोन भी प्रदान करती हैं। ठीक है, तो जो हमारी सहकारी संस्था होती हैं वो आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए स्वेच्छापूर्वक कार्य करते हैं। स्वेच्छापूर्वक मतलब अपनी इच्छा से। अन्य शब्दों में सहकारिता आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों का आर्थिक दृष्टि से सबल व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से अपनी रक्षा के लिए संयुक्त संगठन है। जो हमारे गरीब लोग होते हैं, तो जो हमारे साहूकार महाजन लोग थे, उनका क्या करते थे, शोषण करते थे। ठीक है, उनसे मनमाने ढंग से कोरे कागज़ पर हस्ताक्षर करा लेते थे, उनसे मनमाने ढंग से ब्याज वसूल करते थे। तो उनके जो गरीब लोग थे उनका शोषण किया जाता था हमारे साहूकार महाजन लोगों से। साहूकार महाजन लोग क्या होने, सबल व्यक्ति। तो उनके शोषण से बचाने के लिए गांव के लोगों ने क्या किया, एक संगठन बनाया। ठीक है, उस संगठन को सहकारिता का नाम दे दिया। बार्ले के अनुसार एक सहकारी समिति स्वतंत्र सार्वभौमिक संस्था है। ठीक है, जिसका प्रशासन प्रजातंत्रीय होता है। जिनका प्रशासन मतलब कि जो किसके अकॉर्डिंग चलती है, प्रजातंत्र, गांव की जनता के अकॉर्डिंग चलती है, तथा वह समानता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित होती है। सभी लोगों को समान व्यवहार किया जाता है। ठीक है, समानता के आधार पर देखा जाता है, या वो गरीब है या अमीर। ठीक है, एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, कोई भी उसमें जाकर शामिल हो सकता है। ठीक है, ये तो थी आपको डेफिनेशन के मैं आपको नोट्स डाल दूँगी, वो आप लर्न कर लेना सब बच्चे। अब है आपका सहकारिता सिद्धांत के प्रमुख लक्षण या मूल तत्व। सहकारिता सिद्धांत के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? ऐच्छिक संगठन। ठीक है, मैंने भी बताया था आपको, सहकारिता होती है जिसमें अपनी इच्छा से जाकर आप संगठन में शामिल हो सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ऐच्छिक संगठन। यह एक ऐच्छिक संगठन है जिसमें सम्मिलित होने या पृथक होने के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता है कि आप हमारे ग्रुप में शामिल हो, उन पर कोई भी दबाव नहीं डाला जाता है। सेकंड आपका सेवा भाव। इन समितियों का उद्देश्य लाभ उपार्जन करना नहीं होकर सेवा भाव करना होता है।
जो हमारी ये कमेटी बनाई जाती है, सहकारिता बनाई जाती है, ये केवल सेवा भाव के उद्देश्य से बनाई जाती है। लाभ प्राप्त करने का इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। समानता का अधिकार, इसमें सभी छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होता है। जनतंत्रीय प्रशासन, यह सहकारिता आपका जनतंत्रीय प्रशासन है जो मानव द्वारा शोषण को दूर करता है। ठीक है, जो हमारे मानव हैं वो दूसरे मानवों का शोषण करते हैं, तो इसके लिए आपकी सहकारिता बनाई जाती है। ठीक है, इसमें धनी वर्ग का प्रशासन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों की इसमें चलती है, सबकी इसमें चलती है। जनतंत्रीय पद्धति के अनुसार एक सदस्य एक वोट के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसमें जो हमारा जनतंत्रीय जो जनता है उसमें एक सदस्य की एक वोट के सिद्धांत को अपनाया जाए, एक सदस्य एक ही वोट दे सकता है। मितव्यता का सिद्धांत, सहकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक कार्य में कुशलता एवं मितव्यता अपनाई जानी चाहिए। सामूहिक प्रयत्नों द्वारा सामूहिक हित, सहकारिता सिद्धांत, देखो सहकारी संगठन में व्यक्तिवाद का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, ये एक समूह में रहकर ही संगठन बनाया जाता है। व्यक्तिवाद का इसमें कोई महत्व नहीं होता है। व्यक्तिवाद मतलब कोई पर्सनल व्यक्ति के द्वारा इसे नहीं चलाया जाता है। इसके अंतर्गत समस्त कार्य समाज कल्याण के लिए ही किए जाते हैं। ठीक है, समाज के हित के लिए ही सारे कार्य समूह के व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, मध्यस्थों का उन्मूलन, सहकारिता का उद्देश्य है मध्यस्थों का उन्मूलन तथा अनुचित प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना है। मध्यस्थ कौन है? हमारे जो दलाल होते हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करना होता है। ठीक है, और जो हमारी अनुचित प्रतिस्पर्धा है उसे समाप्त करना होता है। एक दूसरे को गिराने की सब होड़ में लगे हुए हैं तो उसे ख़त्म करना होता है। पारस्परिक सहायता एवं स्वयं सहायता, ठीक है, तुम दूसरों की सहायता करोगे, ठीक है, तो तुम्हारी स्वयं की भी सहायता होगी। तो सहकारिता का मार्गदर्शिता सिद्धांत प्रत्येक सबके लिए और सब एक के लिए। ठीक है, ये जो संस्था खोली जाती है प्रत्येक सबके लिए खोली जाती है, सब इसका सहयोग करते हैं, सब प्रत्येक के लिए। खुली सदस्यता, इसमें खुली सदस्यता होती है। किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, राजनीतिक विचारधारा वाले व्यक्ति सहकारी सदस्य बन सकते हैं। नैतिक मूल्यों पर बल, सहकारिता पूंजी का संघ नहीं होकर मनुष्य का संगठन है। मतलब कि सहकारिता पूंजी का संघ नहीं होकर मनुष्यों का संगठन होता है, जिस कारण इसमें मानवीय मूल्यों का विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, इसके उद्देश्यों में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास एवं सम्मान की भावना जागृत होती है। ठीक है, ओके बच्चों, आज इतना ही रहने दो। कल मैं आपको भारत में सहकारी आंदोलन पढ़ाऊंगी।